तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो फिज़िक्स के बारे में है। चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 9 जो है वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कि एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम लोग तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन हैं उनके बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इनको कैसे ड्राइव किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कैसे ड्राइव किया जाता है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है। तो फर्स्ट आपने क्या बनाना है, डायग्राम बनानी है इसकी। जब भी एग्जाम में आएगा तो डायग्राम में ये देखें, सबसे पहले आपने जो है एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपका टाइम जो है वो आना है। इसके बाद आपने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो आनी है। क्लियर हो गया। अब आपके पास दो लाइन आ गई है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने जो है वो वेलोसिटी जो है वो लिखनी है। इसके बाद ये देखें, ये हमारा जो जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट कर रही हैं, ठीक है, उसको आप ओ दे लें, ओरिजिन जिसको बोलते हैं आप। अब एक पॉइंट ले लें, वेलोसिटी वाली जो लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट ले लें। हमारे पास ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। ये हमारे पास क्योंकि ये वेलोसिटी के ऊपर है तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये v1 है हमारे पास। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया v1, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो अभी इतनी वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही है अभी इस वक्त। ठीक है, इसका ये v1 हो गया। इसको जो है मैं पॉइंट ए का नाम जो है वो दे देता हूँ। अब ये देखें, मेरी जो बॉडी या ऑब्जेक्ट था वो ये पॉइंट ए से जो है वो पॉइंट बी तक जो है वो मूव किया उसने। तो ये क्या आ गया, उसका एक्सेलरेशन आ गया उसका। इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट बी जो है उसको मैं वेलोसिटी वाली लाइन से मिला दूंगा। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला दूंगा। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास वी आई था, ये मेरे पास क्या होगा, वी एफ होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या निकाला, उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो वी एफ मेरे पास पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो पॉइंट बी है इसको मैं इधर से पॉइंट बी से नीचे लाइन ड्रॉ करूँगा टाइम के ऊपर। अब ये क्या है, मेरे पास ये पॉइंट आ गया मेरे पास, इसको मैं दे देता हूँ डी। तो ओ डी जो है ये मेरे पास उसने क्या किया है, टाइम जो है उसने टेकन है। ये मेरे पास क्या है, टाइम टेकन है। क्लियर हो गया। ये मैंने वी एफ निकाल लिया। वी एफ मैंने कोई भी पॉइंट एज्यूम किया और ये क्या है मेरे पास, टाइम टेकन आ गया ओ डी। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए से जो मेरे पास लाइन बी डी है इन दोनों को जो है वो मिला दूंगा मैं। ठीक है, ये पॉइंट को मैं किससे मिलाऊंगा, बी डी मेरे पास जो लाइन है उसको मैं मिला दूंगा और इसको मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ मैं। क्लियर हो गया। अभी आप देखें मेरे पास एक ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ए बी सी ये बन रही है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो रेक्टेंगुलर बन रही है, ए ओ डी सी, या आप ए सी डी ओ भी कह लें इसको। तो अब ये देखें, ये जो है बी सी मेरे पास पॉइंट, ये मेरे पास क्या है, चेंज इन, इसकी क्या है, गेन इन स्पीड वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, उसने क्या किया, स्पीड गेन की है। यहाँ से वी आई से वो स्टार्ट होके वी एफ तक गया है, उसने स्पीड गेन की है। तो गेन इन स्पीड क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, और ये इज इक्वल टू क्या होता है, ए टी। ठीक है, एक्सेलरेशन से निकाला है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू, सॉरी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए होता है। तो टी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो बी सी जो है मेरे पास, बी सी जो है यहाँ से बी से लेकर सी पॉइंट तक जो है मेरे पास, बी से सी तक, वो मेरे पास ए टी आ गया। इसके अलावा आप देखें, ये मेरे पास जो एरिया है इस ट्राइंगल का, ए बी सी का एरिया, वो इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू ए टी। ठीक है, टी मैंने कहाँ से निकाला, ये मेरे पास जो ए सी है ये क्या है, मेरे पास टी है, टाइम टेकन है। और मेरे पास जो बी सी है, हाइट इसकी जो है मेरे पास क्या है, ए टी है, जो मैंने निकाली है। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इसकी क्या थी, टाइम, और इसकी हाइट क्या थी, ए टी। मैंने इस तरह इसका एरिया निकाल लिया। अब इसका जो है एरिया देखें, ये जो है ए सी डी ओ, ठीक है, इसका एरिया जो वी आई इंटू टी, इसका सिंपल क्या होता है। ठीक है, अब वी आई मेरे पास कितना है, ये देखें, ये मेरे पास वी आई है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, वी आई इसकी हाइट है, और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, टाइम है। तो हाइट इंटू ब्रेथ इसका जो है वो फार्मूला होता है। तो एरिया इज इक्वल टू वी आई डॉट टी हो गया इसका। अब आगे देखें, तो अब इसने नंबर 2 पे आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम को। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है। इसी तरह डायग्राम को आपने लेबल करना है, फिर उसके बाद आ गई एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है आपने। इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपने, कंसिडर अ बॉडी मूविंग with an initial velocity vi with a constant acceleration a
its velocity becomes vf after time t, slope of line ab gives us acceleration of the body। क्लियर हो गया? मतलब वो क्या ये अपने लिखना है इसके अंदर कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है vi वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन जो है हमने वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये जो जगह स्लोप बन रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की स्लोप होती है वाली, वो a है, और इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद, टाइम t के बाद, ठीक है, टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी जो vf बन जाती है, और जो स्लोप है लाइन ए बी, ये क्या है, एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है, ये अपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है। अब देखें कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो मेरे पास किसके इक्वल होएगा, ठीक है, वो होएगा आपके पास एक्सेलरेशन के इक्वल। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आपके पास क्या है, ए बी क्या है, एक्सेलरेशन है। अब किसी भी स्लोप जो है उसका फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है आपके पास, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। बी सी किधर से आई मेरे पास, ये देखें बी सी, ठीक है, इसके सामने वाली जो होती है हाइट, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, उसकी जो ब्रेथ होती है। अब इसके बाद देखें तो बी सी जो है मैंने, ठीक है, बी सी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अब ये देखें ये बी सी है, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको मैं बी डी, ठीक है, बी डी में से मैं क्या करूँ, सी डी माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर हो गया? तो बी डी ये पूरी लाइन, इसमें से मैंने क्या किया, सी डी को मैंने माइनस किया, तो पीछे मेरे पास क्या रहेगा, ये वाला जो है लाइन जो है वो मेरे पास रह गया, और ओ डी वैसे मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी टाइम है। अच्छा, तो इसके बाद जो है मेरे पास सिंस वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो बी डी है हमारे पास वो इक्वल टू वी एफ है, ठीक है। ये जो बी डी है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, वी एफ है, ठीक है, उसकी टोटल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है उसकी। इसके अलावा हमारे पास जो सी डी है, ठीक है, वो वी आई है हमारे पास, ठीक है। सी डी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। इस तरह ओ डी जो हमारे पास है वो क्या है, टाइम है। तो अब ये वैल्यूज़ में क्या करूँगा, अपनी इक्वेशन में लगा दूंगा, तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, बी डी की जगह पे मैं लिख दूंगा वी एफ, सी डी की जगह पे लिख दूंगा वी आई, तो वी एफ माइनस वी आई, और डी की जगह पे लिख दूंगा टी। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हो जाएगा। अब टी इधर जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए डॉट टी इज इक्वल टू क्या मेरे पास बन जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। क्लियर हो गया? अब वी आई इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। तो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने डायग्राम बनानी है, उसको प्रॉपर लेबल करना है, एक्सप्लेन करना है, फिर आपने मैथमेटिकली उसको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे आपने जो है निकालनी है। डायग्राम इसकी सेम रहेगी, डायग्राम के ऊपर मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर दी है। डायग्राम आपकी सेम रहेगी। अगर वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है तो आपने डायग्राम ऐसी ही बनानी है और फिर आपने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में भी आपने वो सेम चीज़ें वही लिखनी है कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी, स्लोप ऑफ लाइन गिवन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है सेम सिमिलर होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह। अब यहाँ से आगे जो है वो हमने काम जो है वो स्टार्ट करना है। अब देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस आपने कंसिडर करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या किया था, एक्सेलरेशन किया था। इसमें आपने टोटल डिस्टेंस से स्टार्ट करना है। तो टोटल डिस्टेंस देखें तो वो इज इक्वल टू किसके होता है, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ओ ए सी डी इसका टोटल एरिया प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, प्लस करेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास ये दोनों, एक ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसका एरिया और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, टोटल डिस्टेंस आता है। क्लियर हो गया? तो अब सिंपल ये वैल्यूज में इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो देन देयरफॉर एस जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इसका एरिया ये हमने निकाला था वी आई डॉट टी, ये उसकी जगह पे मैं लगा दूंगा वी आई डॉट टी, प्लस करूंगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने क्या निकाला था, ये वाली जो थी ए बी सी इसका एरिया ये हमने निकाला था हाफ टी डॉट ए टी। तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ टी डॉट ए टी। क्लियर हो गया? अब एस जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, वी आई टी प्लस, अब ये देखें ये दो टी हैं, एक ये टी है और एक ये टी है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, टी की पावर 2 हो जाएंगे, तो हाफ ए टी स्क्वेयर हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर हो गया। अच्छा
ठीक हो गया। अब ये क्या है मेरे पास, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये मेरे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस तरीके से आप जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं। तो आपने बेसिकली समझना क्या है, आपने ये डायग्राम समझनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी जो सेम ही रहेगी। डायग्राम में अगर वो फर्स्ट इक्वेशन पूछ रहा है आपसे तो फिर आपने एक्सेलरेशन को लेना है और इससे आगे चलते जाना है आपने। लेकिन अगर वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ रहा है आपसे तो फिर आपने टोटल डिस्टेंस लेना है और उससे आगे जो आपने उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा देना है। अब नंबर 3 पे देखते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डायग्राम इसकी सेम रहेगी। एक्सेलरेशन जो है वो भी सेम है जिस तरह प्रीवियस इक्वेशन में थी, सेम आपने लिखनी है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखें एरिया ऑफ ट्रेपोजाइड ओ ए बी डी आपने करना है, ठीक है। ओ ए बी डी, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये क्या बन रही है, ये एक ट्रेपोजाइड बन रही है हमारे पास, ठीक है। अपन इसका एरिया देखना है, ओ ए बी डी, ठीक है। तो इसका आपने एरिया देखना है, यहाँ से हमने चलना है। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वल टू किसके होगा, ये मेरे पास होगा डिस्टेंस, ठीक है। एरिया वही है जिस तरह पहले हमने निकाला था। पहले हमने क्या किया था, सिंपल हम इन दोनों को ऐड किया था, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल को हमने ऐड किया था। इसमें मैंने क्या किया कि टोटल डायरेक्ट करने वाला हूँ इसको मैं, ठीक है। मैं ट्रेपोजाइड का जो है वो एरिया का फार्मूला लगाने वाला हूँ। तो ये इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद इसमें हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई ओ डी, ठीक है। ओ डी क्या आपके पास ये वाली जो साइड है, जो आपकी बेस वाली होती है, जो आपकी जो ब्रेथ वाली होती है, ओ डी, ठीक हो गया। तो फार्मूला क्या है उसका, होता है ओ ए और बी डी मतलब अपोजिट साइड को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जो तीसरी साइड होती है, जो ब्रेथ होती है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इसका ट्रेपोजाइड का क्या होता है, कंप्लीट फार्मूला होता है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यूज लगा दूंगा। तो s जो है वो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास 2s बन जाएगा इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाई ओ डी मेरे पास फार्मूला आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों साइड को जो है वो एक्सेलरेशन से जो वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बी सी और डिवाइडेड बाई ओ डी, ठीक है। बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी मेरे पास क्या है, ओ डी क्या है मेरे पास, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास 2s डॉट बी सी और डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी मल्टीप्लाई क्या करूँगा इसके साथ बी सी और डिवाइडेड बाई ओ डी। अब ये देखें ओ डी जो है वो उससे और दूसरे ओ डी से कट जाएगा, लेकिन ये पहले मेरे पास ये मेरे 2s डॉट ये बी सी और ओ डी मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। बी सी और ओ डी क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन है। ये देखें फॉर एग्जांपल बी सी है ना, बी सी इसके ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, ए टी डिवाइडेड बाई ओ डी मेरे पास क्या है, टाइम। तो ए टी डिवाइडेड बाई टी, तो टी से टी कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास क्या था, अभी बाद में लिखते हैं ओ ए प्लस बी डी इंटू, अब ये ओ डी से कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, सिंपल बी सी रह जाएगा, क्लियर। अब ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस बी डी की जगह पर मैंने वी एफ मल्टीप्लाई बाय, अब बी सी की जगह पे मैं उसकी वैल्यू जो है वो लिखने लगा हूँ वी एफ माइनस वी आई, क्लियर हो गया। बी सी की जगह पे मैंने क्या लिखा, वी एफ माइनस वी आई लिखा, ये वाली मैंने वैल्यू लिखी, ठीक है। ये वाली वैल्यू बी एफ टोटल वी एफ माइनस वी आई लिख दिया। अब सिंपली 2as इज इक्वल टू मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वी आई मल्टीप्लाई वी एफ से होके मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आई वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर प्लस वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई वी एफ, ठीक है। सिंपल मैंने इन दोनों को क्या किया है, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि वी आई वी एफ और ये माइनस वी आई वी एफ आपस में दोनों में जो है वो कट जाएंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास रह जाएगा 2as इज इक्वल टू, अब वी एफ क्योंकि प्लस वाला है तो वी एफ स्क्वायर को मैं पहले लिख दूंगा और वी आई स्क्वायर को बाद में लिख दूंगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपने क्या करना है, ट्रेपोजाइड लेना है, उसका फार्मूला लगाना है, दोनों अपोजिट साइड को रख के डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई उसकी जो ब्रेथ थर्ड साइड होगी वो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड को जो है वो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है बी सी और डी से, ठीक है। तो बाकी उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट कर देनी है और आपके एंड पे जो है आपके पास ये 2s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर जो है वो ईजिली जो है वो आ जाएगा,
क्लियर? तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम तीनों इक्वेशन में सेम रहेगी। फर्स्ट में आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, उससे आगे क्वेश्चन लेके जाना है। सेकंड में आपने डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस लेना है तो आपने ट्राइंगल का अलग से डिस्टेंस लेना है, रेक्टेंगल का अलग से डिस्टेंस लेना है, दोनों को ऐड कर देना और आगे चले जाना है। थर्ड इक्वेशन में आपने क्या करना है, ट्रेपेजॉइड का फार्मूला लगाना है। ठीक है, ट्रेपेजॉइड का फार्मूला लगाने के बाद आपने एक्सेलरेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है और वैल्यूज़ लगा के जो आपने वो सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ईजिली निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।